अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं अपने लेक्चर्स का, और इसमें हम शुरू करेंगे अंग्रेज़ी ज़बान से। बाद में इंशाल्लाह साथ-साथ हम दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। तो दुनिया की बड़ी ज़बानों में टॉप पे ये आती है और तकरीबन पूरी दुनिया में समझी जाती है। तो इसलिए इस ज़बान को सीखना ज़रूरी है। तमाम ज़बानें सीखी जा सकती हैं और बहुत फ़ायदा देती हैं। तो जब हम बात करते हैं तो ये हम जुमले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि आगे अगर हम उसको सोचें तो अल्फाज का मजमूआ होता है, और अल्फाज को अगर हम आगे देखें तो वो हरूफ का मजमूआ होता है। तो पहले ज़रा आज हम बात करते हैं अंग्रेज़ी ज़बान की बेसिक्स, बुनियादी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें हम पहले तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो हम लैंग्वेज का मतलब है लुगत या बोली। या ज़बान। ये बहुत बुनियादी सी बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है ये। तो ज़बान एक तो ये उज़्व है, ऑर्गन। तो ये ऑर्गन नहीं, जो हम इससे बोल रहे हैं इसको लैंग्वेज कहा जाता है। उर्दू में हम उसको लुगत बोलते हैं, बोली बोलते हैं, ज़ुबान बोलते हैं। अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मैं जुमले बोल रहा हूँ। तो ये जुमले या जुमला हम लिख देते हैं वाहिद। तो जुमला इसको हम कहते हैं सेंटेंस। और एक हर्फ बहुत से मानों में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह हम कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, ही वॉज सेंटेंस्ड टू जेल, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। तो वो सज़ा के लिए भी आता है कि उसको सज़ाए मौत सुना दी गई, उसको कैद की सज़ा सुनाई गई। तो ये तो ऐसे इससे मुतालिक जो है एक दूसरी बात हो गई। लेकिन जुमला इसको कहा जाता है सेंटेंस। ये जुमला फिर आगे हुरूफ से बनता है। हुरूफ से नहीं, माजरत के साथ, अल्फाज से बनता है। अल्फाज, लफ्ज। लफ्ज या अल्फाज जमा उसकी। तो लफ्ज को हम बोलते हैं वर्ड, और वर्ड फिर आगे, लफ्ज फिर आगे हुरूफ से बनते हैं। हुरूफ या हर्फ। हर्फ को हम कहते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट। ठीक। तो ये बहुत ही बुनियादी सी बातें हैं जो आपको ज़हन में होनी चाहिए। एक जुमला मैं आपको लिखता हूँ तो बस फिर ये बात समझ में आ जाएगी। ये मैंने एक जुमला लिखा, इससे ये बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, ये एक पूरा सेंटेंस है, और ये सेंटेंस अल्फाज के मजमूए से बना है। पूरा ये एक सेंटेंस है। इसमें ये देखें,
یہ ورڈز ہیں، اس میں یہ پورا ایک جملہ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ ایک لفظ ہے، ایک ورڈ ہو گیا، دوسرا ورڈ ہو گیا، تیسرا، چوتھا۔ اور اس میں پھر دیکھیں یہ جو اے بی سی جس کو ہم بولتے ہیں، اردو میں جس کو ہم تہجی بولتے ہیں، تہجی یا حرف الفابیٹ، تو وہ یہ چیز ہے۔ اس میں یہ ایم، اس لفظ میں دو الفابیٹس ہیں، ایم اور وائی۔ نیم اس میں 4 حروف ہیں یا تہجی جس کو ہم کہتے ہیں، الفابیٹس۔ تو دیکھیں الفابیٹ سے ورڈ بنا، اور ورڈ مل کے، الفاظ مل کے جملہ بنایا، یعنی سینٹینس بنایا۔ اور یہ بہت ہی بنیادی سی بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ زبان، لینگویج کی اگر ہم بات کریں تو ایک ہوتی ہے اسپوکن اور دوسری ہوتی ہے ریٹن۔ تو اسپوکن جو میں بول رہا ہوں یہ، اور ریٹن جو ہم یعنی سیکھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، حل کر رہے ہیں پرچے، نوٹس بنا رہے ہیں، یہ جتنا بھی اخباروں میں جو آتا ہے، بکس میں جو لکھا گیا ہے، یہ پورا ریٹن ہے۔ تو ریٹن میں آپ کو بالکل صحیح لکھنا ہے، بالکل آپ نے صحیح سمجھنا ہے، اور بالکل آپ نے گرامر کا، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ بہترین بات ہے، اچھی بات ہے کہ اگر آپ بولنے میں بھی اسی طرح صحیح بولیں، ورنہ اسپوکن میں بولنے میں آپ اپنا کام چلانے کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں، سیکھیں اور اسی طرح پھر آپ بولیں۔ تو آج کے لیے یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا، مختصر سا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔